लेकिन अभी तक हमारे वार्ड में न कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और न ही कोई सरकारी विद्यालय है। 7 से ही विद्यार्थी परिषद के दामन को थाम करके राष्ट्रवादी विचारधारा और राष्ट्र के निर्माण के संकल्प को और दर दर घूम करके अपने संगठन का प्रचार किए हैं। बनाते हैं राम और जितेंद्र वर्मा पल्लू को मिला है चुनावी परिचय दे दे हमारे दर्शकों को। सर, मेरा नाम जितेंद्र वर्मा है और निक नेम मुझे लोग प्यार से, मेरे वार्ड की जनता मुझे प्यार से पल्लू कह करके बुलाती है। मेरी शिक्षा जो है BA, MA, LLB, BPEd और योगाचार्य है। मैं पेशे से अधिवक्ता भी हूँ और वकालत भी करता हूँ और साथ ही साथ शैक्षणिक कार्यों में भी मेरा बड़ा ज़्यादा जो है रुझान रहता है। ये एजुकेशन में यानी कोई डिग्री बाकी नहीं है आपसे? जी। तो इसी प्रकार के नेता की ज़रूरत है जो एजुकेटेड हो हमारे समाज को। तो क्या नया चीज़ लेकर आने वाले हैं समाज में? देखिए किन सर, मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ने वाले हैं आप? देखिए, वो सभी चीज़ें जनता के लिए नई है जो चीज़ें जनता को अभी तक नहीं मिल पाई हैं। जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं होनी चाहिए, सड़क, नाली, बिजली, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और विद्यालय, ये सब चीज़ें हमारे वार्ड में होनी चाहिए। लेकिन अभी तक हमारे वार्ड में न कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और न ही कोई सरकारी विद्यालय है। वार्ड नंबर सर बता दीजिए अपना। वार्ड नंबर 7 महादेव झारखंडी टुकड़ा नंबर 2 को कहा जाता है। और मेरे वार्ड में मैं आपको बताते चलूं कि मेरा जो वार्ड है वो गोरखपुर का सबसे बड़ा वार्ड माना जाता है। 19 बूथ हैं, लगभग 20-22 मोहल्ले हैं और हमारा वार्ड जो है वो विकास से अछूता रहा। लेकिन इस बार जनता ने मन बनाया है कि इस बार पार्टी पर वोट नहीं करेंगे, इस बार प्रत्याशी को देख करके वोट करेंगे। और सभी लोग एक शिक्षित, कर्मठ और युवा प्रत्याशी की तलाश में थे जिनके हम भावनाओं पर खरे उतर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, आप भारतीय जनता पार्टी में 23 साल का आपने समय दिया, तो किन मुद्दों पर और किस तरह का उनका ये पैमाना रहा जिसके वजह से आपका टिकट काट दिया गया? देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि कभी कभी लोगों से गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन ये गलती एक कार्यकर्ता के साथ हुई है। एक ऐसे कार्यकर्ता के साथ हुई है जिस कार्यकर्ता ने कक्षा 7 से ही विद्यार्थी परिषद के दामन को थाम करके राष्ट्रवादी विचारधारा और राष्ट्र के पुनर्निर्माण के संकल्प को लेकर के कार्य किया है। हमेशा अपने विचारधारा के साथ कार्य किया है। हम धूप में जले भी हैं, पीठ पे लाठी भी खाए हैं और दर दर घूम करके अपने संगठन का प्रचार किए हैं। लेकिन आज मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हमारे वार्ड की जनता ने मुझे चुनाव लड़ाया है और वार्ड की जनता के सम्मान को रखते हुए मैं निर्दल पार्षद प्रत्याशी के रूप में अपने वार्ड की जनता का सेवा करना चाहता हूं, चुनाव जीत करके। और मैं आपको बता दूं कि इस बार जो चुनाव निशान मुझे मिला है वो कहते हैं ना कि सबके काम बनाते हैं राम, और जितेंद्र वर्मा पल्लू को मिला है चुनाव निशान आम। आम का मौसम चल रहा है, आम की फिजा चल रही है, आम चारों ओर घूम रहा है, सबके फ्रिज में आम है, सबके गठरी में आम है, सबके घरों में आम है, सबके दिलों में आम है, क्योंकि हमारे रक्षक भगवान श्री राम है। हमारे रक्षक भगवान श्री राम है। अच्छा, आगे भी भारतीय जनता पार्टी में कार्य करेंगे? ये तो हमारे वार्ड की जनता बताएगी कि हमें कहाँ रहना है, क्योंकि हमारे वार्ड की जनता ही हमारा निर्णय करने वाली है, हमारे भविष्य का निर्णय करने वाली है। और जो मेरे साथ अन्याय हुआ है उस अन्याय का बदला भी लेने वाली है, मुझे जिता करके निर्दल प्रत्याशी के रूप में। अगर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे क्या? मैंने कहा ना, ये मेरी जनता तय करेगी, मेरी वार्ड की जनता तय करेगी। क्योंकि सभासद जो होता है, जो पार्षद होता है, वो कभी भी पार्टी विशेष का कोई मतलब नहीं होता। उसका चेहरा, जो पार्टी का व्यक्तित्व है, पार्टी का कृतित्व है, जो प्रत्याशी है, उसका जो कृतित्व है, उसका व्यक्तित्व, उसकी छवि क्या है, ये उस पर मायने रखती है। ये जनता मेरे वार्ड की बोल रही है। क्षेत्र में आपकी पहचान भाजपा कार्यकर्ता के रूप में है, तो अभी आप निर्दल चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मैं आपको बताते चलूं, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आप मीडिया हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जब मेरा टिकट काटा गया तो मेरे वार्ड की जनता रोई है, मेरी वार्ड की जनता मर्माहत है और मेरी वार्ड की जनता ने कहा कि पल्लू, तुम्हारा टिकट कट सकता है लेकिन तुम्हारा मनोबल नहीं टूट सकता। आज वार्ड की एक एक जनता जो मुझे भाजपा कार्यकर्ता के रूप में जानना चाहती थी, आज मुझे निर्दल प्रत्याशी के रूप में मेरे व्यक्तित्व, मेरे कृतित्व और मेरे आचरण को लेकर के मेरा समर्थन कर रही है और मुझे चुनाव लड़ा रही है। जनता व्यक्तित्व को देखकर वोट करने जा रही है।
व्यक्तित्व को देख करके और प्रत्याशी को देख करके, पढ़े लिखे शिक्षित ईमानदार और युवा प्रत्याशी को वोट करने जा रही है। जीतने के बाद किसका दामन थामने वाले हैं? जीतने के बाद हम जनता का दामन थामने वाले हैं और जनता का विकास कराने वाले हैं। क्योंकि देख लीजिए, चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व हो, चाहे प्रदेश नेतृत्व हो, आज विकास की गंगा बहा रही है। मैं भी उसमें हिस्सेदार बनना चाहूँगा। आपकी पारखी नज़र से क्षेत्र में जो भी विकास हुए हैं, कौन सा क्षेत्र जो अछूता रह गया जिसका आप काम कराना चाहते हैं? बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, मैं अगर नाम लेते चलूं तो मुझे लगता है इसके पहले जो भी पार्षद रहे उन्होंने काम कराया। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने काम नहीं कराया, लेकिन जिस तेज़ी से काम कराना चाहिए था, जिस गति से काम कराना चाहिए था, अंतिम व्यक्ति तक उस योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक जाना चाहिए था, वो नहीं पहुंच पाया। बहुत से ऐसे मोहल्ले हैं जिनको मैं जानता हूं, और जब आप मेरे वार्ड में आएंगे तो मैं लाइव उसको दिखाऊंगा। उन सब मोहल्लों का विकास ऐसा होगा कि हमारा वार्ड केवल 80 वार्डों में सुंदर नहीं कहलाएगा, हमारा वार्ड पूरे उत्तर प्रदेश में अच्छा कहलाएगा। ये मैं मीडिया बंधुओं के माध्यम से अपने वार्ड की जनता को विश्वास दिलाता हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप धन्यवाद।